हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13वें मॉक टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश सेक्शन की। यदि अभी तक आपने 12 के 12 अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपके लिए वो हेल्पफुल हैं। चलिए मूव करते हैं इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में आपके लिए हैं लगभग 15 से 15 प्लस फिलअप आते हैं आपके एचपी पुलिस में। मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन पहला क्या है, फिलअप है वही। ग्रैंड मदर हैज़ ए गुड मेमोरी, शी कैन रिमेंबर थिंग्स विच डैश मैनी ईयर एगो। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई डैश हर अमंग द क्राउड जस्ट नाउ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हैव ग्लिम्स्ड, हैड ग्लिम्स्ड, हैविंग ग्लिम्सिंग या ग्लिम्स्ड। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लॉस्ट टाइम इज डैश अगेन एंड व्हाट वी कॉल टाइम इनफ ऑलवेज प्रूफ लिटिल इनफ। तो क्या है ऑप्शन करेक्ट, फाउंड नेवर, फाइंड नेवर, नेवर फाउंड, ये नेवर बीन फाउंड। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्यों है, बिकॉज आपका एक शब्द आपने याद रखना है नेवर। क्या शब्द, नेवर। एक शब्द याद रखना है सेल्डम। एक शब्द और याद रखना है कौन सा, ऑलवेज। ये तीन जो शब्द हैं वो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के पहले यूज़ होते हैं। ये आपको रूल याद रखना है। कभी भी आपको ऑलवेज दिखाई देता है, नेवर दिखाई देता है, सेल्डम दिखाई देता है, तो आपको इन तीनों वर्ड को मेन वर्ब के पहले यूज़ करना है। देखिए मेन वर्ब ये है फाउंड, तो नेवर इसके पहले आया। यहाँ पर वाद है, यहाँ पर वाद है, यहाँ पर वाद है, इसलिए सारे ऑप्शन निगलेक्ट हो गए। तो सीधा ही ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑलवेज, नेवर, आपका हो गया सेल्डम, ये तीनों ही वर्ड मेन वर्ब के पहले आते हैं। नेक्स्ट है आपका टू सच ए डिग्री डैश दैट पीपल रिवोक्ड हिम। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ का बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों है बी, बिकॉज आप देखिए क्या है इस क्वेश्चन का फंडा। जब भी आप इस क्वेश्चन में क्या है, टू सच ए डिग्री, क्या है, टू सच ए डिग्री। जब भी इसके अलावा टू सच ए पॉइंट, टू सच ए डिग्री के अलावा टू सच ए पॉइंट देखने को मिल जाए, या टू सच एन एक्सटेंट दिखने को मिल जाए, तो आपको जो है वो हमेशा याद रखना है इनके पीछे जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका जो मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। क्या बोला मैंने, जब भी आपको तीनों में से कोई एक दिख जाए, टू सच ए डिग्री, टू सच ए पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट, तो इसके पीछे हमेशा और हमेशा आपको याद रखना है आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, ना कि सब्जेक्ट और ना कि आपकी मेन वर्ब। अब क्या है फंडा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचते हैं। क्यों बचते हैं, बिकॉज इनका यही पैटर्न चल रहा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब भी है और आपका इनके पीछे हेल्पिंग वर्ब है, डिड हो गया और डिड हो गया, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ये इस ऑप्शन के बच गए। और ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन देखिए ये पहले ही कट गए, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इनके पीछे आनी थी, तो ही सब्जेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्यों हुआ, इसके पीछे भी वही फंडा है, ही आएगा, ही हा, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला, जब भी आपको टू सच ए डिग्री, टू सच ए पॉइंट,
टू सच ए एक्सटेंट देखने को मिल जाए तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड और डिड थी। अब डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ करेक्ट? बिकॉज आपका जो है वो डी ऑप्शन में मेक नॉइज है। अब दूसरा फंडा क्या है, जब भी आपको नॉइज़ की सेंस आए तो मेक ए नॉइज़ होता है, ठीक है, मेक नॉइज़ नहीं होता, ए आता है, ए, मेक ए नॉइज़, इसमें ए नहीं है तो आपका यह करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए करेक्ट हुआ आपका। नेक्स्ट आपकी बात आती है पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू अडॉप्ट हर एज डैश एज यूली, कंपेयर हो रहा है, ये आपको याद रखना है। एंड आई गेट मैरी सूनर, क्विकली, अर्लियर या सून, कौन सी डिग्री जो है वो कंपेरेटिव है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सूनर जो है वो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, सून जो है वो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री का अर्थ क्या होता है? आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम। सून का मतलब होता है आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम। अब क्विकली का मतलब होता है, अर्लियर का मतलब होता है पहले, जल्दी जल्दी, और सूनर का मतलब होता है बाद में। क्विकली का मतलब होता है आपका स्पीड की सेंस में होता है, किसी भी चीज़ को स्पीड विद समथिंग, स्पीड विद समथिंग, कोई भी चीज़ पूरी करना, डन करना, क्विकली का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पढ़िए क्या है। नाउ दैट शी सा जस्टिन अगेन, ही वाज डैश इंटरेस्टिंग एंड ए लिटिल older than she had remembered him, rather less, fairly less, rather lesser, absolutely quite less। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका भी उत्तर जरूर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन क्या है। वी प्रेफर टू वर्क विद ए कंपेरेटिवली डैश नंबर ऑफ क्लाइंट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक और एरर आता है पेपर में। क्या एरर है? आपको पेपर में यहाँ पर भी आपको खालिस्तान मिल सकता था। क्या बोला मैंने? यहाँ पर भी आपको खालिस्तान मिल सकता था। प्रेफर का एरर एग्ज़ाम में आता ही आता है, एग्ज़ाम का फेवरेट एरर है। यहाँ से प्रेफर हो जा, आपका प्रेफरेबल हो, क्या बोला मैंने? आपका प्रेफर हो या आपका प्रेफरेबल हो, प्रेफरेबल हो, या आपका इसके अलावा आपका जूनियर हो, जूनियर हो, फिर आपका सीनियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, प्रेफर हो, प्रेफरेबल हो। इनके इन चारों वर्ड के पीछे हमेशा हमेशा आपको याद रखना है टू आता है। क्या आता है? टू आता है। ये भी आपको एरर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए। क्या है? वी प्रेफर टू वर्क विद ए कंपेरेटिवली डैश नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से देखिए। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों कंपेरेटिवली आगे ही आ गया, इसमें कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। हमेशा आपको याद रखना है जब भी कंपेरेटिवली आ गया वर्ड तो आपको याद रखना है सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। कंपेरेटिव के पीछे कोई भी आपकी ना ही सुपरलेटिव डिग्री लगेगी ना ही कंपेरेटिव डिग्री लगेगी, सिंपल और पॉजिटिव डिग्री लगेगी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हमेशा आपको याद रखना है, इसके पीछे पॉजिटिव डिग्री लगेगी। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है? आई गेस सो वट आई वंडर्ड समथिंग सम टाइम इफ हेरिडिटरी इज डैश फैक्टर, ए मोर मेजर, द मोस्ट मेजर, द मोर मेजर, द मेजर। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी ही क्यों हुआ? आपको याद रखना है मेज़र ऐसा शब्द है, मेज़र, मेज़र शब्द ऐसा शब्द है, ना ही इसे आप मोर मेज़र बोल सकते हैं,
ना ही इसको आप मोर मेजर बोल सकते हैं, ना ही इसे आप मोस्ट मेजर बोल सकते हैं। मेजर हमेशा अकेला यूज़ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ना ही मोर मेजर होता है, ना ही मोस्ट मेजर होता है। नेक्स्ट है आपका 9th प्रश्न क्या है, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन? डैश द इफेक्ट ऑफ हीट वेव इज़ वाइटल टू इंश्योरिंग ए हाई टर्न आउट इन द इलेक्शन बाय मेकिंग इट सेफ फॉर वोटर। क्या आएगा? विटिएटिंग, मिटिगेटिंग, लेमिनेटिंग या र्यूनिंग। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। विटिएट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस अनप्लीजेंट। टू मेक समथिंग क्या मतलब होता है? आपको फ्रेजल वर्ब या कुछ इंडियम फ्रेजेस भी आ सकते हैं। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस अनप्लीजेंट। ये आपको याद रखना है, कई बार आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ली जाता है। नेक्स्ट है आपका द कॉन्ट्रैक्टर्स इन टर्न डैश आल लेबर लॉ एंड टू नॉट इवन पे मिनिमम वेजेस। क्लाउट, राउट, फ्लाउट, लाउट। क्या आएगा? उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लाउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ओपनली निरादर करना, किसी चीज़ का ओपनली डिसरिगार्ड करना, ये मतलब होता है इसका फ्लाउट का। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ओपनली डिसरिगार्ड करता है आल लेबर लॉज का। नेक्स्ट है आपका आई वॉज डैश इट बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीटिंग। क्या आएगा? व्हेन गार्डर्ड, पीव्ड, अनफ्रंट, सेवेंट। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका उत्तर भी दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पीव्ड का मतलब होता है एंगर। क्या होता है? एंगर या इम्पेशंस, एंगर या इम्पेशंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्या है क्वेश्चन? मैनी ऑफ दीज लोकेशन आर स्टिल डैश इन इंट्रिगर विद देयर गोइंग ऑन स्टेइंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। क्या आएगा? स्ट्राइक्ड, डिबेटेबल, प्रोजेक्ट, फिर स्क्रोड। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या बोला मैंने? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न क्या है? स्टिल ए डैश ऑफ स्पोर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब आर इंटायरली फॉरबिडन टू आउटसाइड ट्रेवलर्स। क्या आएगा? कास्ट, ब्लॉट, स्ल्यू या स्टेंच। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्ल्यू का मतलब क्या होता है? ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट या ए लार्ज नंबर। क्या बोला? ए लार्ज अमाउंट या ए लार्ज नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और स्टेंस का मतलब क्या होता है? सभी को पता होगा। स्टेंस का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट स्मेल। क्या बोला मैंने? ए स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न क्या है? आई थाउट ही डैश द पार्ट ऑफ हेलमेट विद ग्रेट स्किल, केम ऑफ, फॉल थ्रू, पुट ऑफ, कैरिड ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका उत्तर भी दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कैरिड आउट। तो इसका सही जवाब कैरिड आउट हुआ। अब केम ऑफ का मतलब क्या होता है? केम ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से बिकम, इसका इंग्लिश में मतलब बिकम डिटैच्ड, ठीक है। फॉल थ्रू का मतलब गिरना, फॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैरिड ऑफ का मतलब क्या होता है? कैरिड ऑफ का मतलब होता है टू परफॉर्म या किसी चीज़ को मैनेज करना सफलतापूर्वक। टू मेंटेन या मैनेज या टू परफॉर्म
सक्सेसफुली या टू मैनेज सक्सेसफुली। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या है, जल्दी से पढ़िए और उत्तर जवाब देने की कोशिश करें। आई एम डैश पार्ट ऑफ माई वेजेस एवरी वीक टू बाय ए बाइक। पुटिंग डाउन आएगा, पुटिंग बाय आएगा, पुटिंग ऑन आएगा, पुटिंग आउट आएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका उत्तर ज़रूर दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको बता दूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सभी के सभी एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ऑप्शन? यदि आपको पुटिंग डाउन आएगा तो आपको याद रखना है ये यूज़ होता है इंसल्ट के लिए, इंसल्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुट बाय। जब पुटिंग बाय आ गया तो टू सेव मनी, टू सेव मनी फॉर पर्टिकुलर पर्पस ये आ गया तो ही ये ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका। टू पुट ऑन आ गया, पुट ऑन आ गया तो टू ड्रेस समवन, यह आपका वन सेल्फ आ गया, टू ड्रेस वन सेल्फ खुद तैयार होना। ठीक है, नेक्स्ट पुट आउट का मतलब क्या है? पुट आउट, क्या बोला मैंने? पुट आउट का मतलब क्या है? टू पब्लिश। एग्ज़ाम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाता है, पुट वाले ज़रूर पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से लर्न रखने हैं ये, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पुट डाउन भी हो गया क्लियर आपको, पुट बाय भी हो गया, पुट आउट भी हो गया, पुट ऑन भी हो गया। ठीक है, आपको ये इस प्रकार से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 15 के 15 अटैम्प्ट कर लिए होंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 15 में से आपको बताना है कि आपके कितना स्कोर आया। जितना भी आपका आया है आप ऑनेस्टली बताइए, 7, 8, 4, 5, 16, 17 जितना भी आपके आए हैं वो आपने बताने हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने अटैम्प्ट कर लिए होंगे सभी के सभी। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपको इस चैनल पर HP पुलिस की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।